हाँ भैया, कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? मैंने पूछा कहाँ जाना है? भाई वॉशरूम तक जाना है, ले जाएंगे। वेयर टू गो, वेयर यू वांट टू गो। कहाँ जाओगे, किधर जाओगे, कहाँ जाना है? भाई बैंक लुटन जाना है, ले जाओगे। बैंक लुटावांगे जरा थोड़ा, तुसी पैसे रख लो, थोड़ा ऐसे रख लांगे। ऊपर ऊबर ऊबर, क्रीम क्रीम, मायोनीज नहीं, मायोनीज नहीं, ऊबर क्रीम। ये आप अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको मैं आज एक बड़ी मजेदार बात बताऊंगा जो जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, और जिनको एक्सपीरियंस है वो तो फुली एग्री करेंगे 100% कि कहाँ जाना, 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 कहाँ जाना है का सवाल इतना हमारे दिमाग में बजता है कि दिमाग का ऑपरेशन होने वाला हो जाता है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर बाकी मुझे नहीं पता। अगर अब कोई बीबी बाहर से आ गई ना, टोरंटो से या यूएस कनाडा से या अमेरिका से या ऑस्ट्रेलिया से, कि भाई यहाँ पे भी सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई नहीं है, मतलब पाकिस्तान में सिर्फ कहाँ जाना नहीं है, ये यहाँ यूएस में भी पूछते हैं वेयर टू गो, वेयर टू गो, वाई टू गो, वी गो, यू गो, वेयर टू गो। मतलब ये हमसे भी इंग्लिश में पूछते हैं और हम तंग हैं। यहाँ पे भी कोई जिंदगी आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। तो खैर मैं आज आपको बताता हूँ एक ऐसा मसला, एक सोशल मसला, एक सोसाइटी का मसला, जो कि आप समझेंगे कि ये वाकई एक मसला है। और इससे हमारी सोच का पता लगता है कि एक तो गरीब तो बदतमीज वाली बात, कि बात सिंपल है कि आप कमाई करने निकले हैं, खुदा पे फजल खुदा आपसे फजल लेने के लिए निकले हैं, खुदा पे तवक्कल लेके निकले हैं। तो अगर आपने अपनी कमाई में बरकत और फजल लेना है तो आप अगलों को जिच करके, जलील करके, टीज करके कैसे कमा सकते हैं। सिर्फ कहाँ जाना नहीं है, बड़ा कुछ है। क्या क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ऊबर ड्राइवर पाकिस्तान के अंदर और फूड पांडा के इतना तमाशे हैं कि आम बंदा का बेड़ा गर्क हो जाता है कहाँ जाना के चक्कर में, और फिर पैसों के चक्कर में और स्टार्स के चक्कर में। और अपनी गाड़ी में तो एक दिन मैं सालन लेके चला गया, डब्बे में सालन, तो गंदी सी वैगनार गाड़ी है, जो है जीप सी, वो डब्बा सी गाड़ी है, वो गंदी सी गाड़ी थी। उसमें बैठ गया मैं, तो कहता है ऐसे मुंह बना के, भैन सालन लेके आए हो। तो मैं वो मुंह वाले देखा, मैं कहता मास्क नहीं पाया, ऊपर से लिखा मास्क पाया होना जरूरी। तो कहता है कोरोना तो मुक गया। मैं क्या सालन किस तरह लैके जावा, मैनू ये दस। होटल तो लोग घर सालन नहीं लैके जाते, सारा गड्डी है, सीट से ना डुल जे। मैं कहा तू अपनी गड्डी संभाल, तो तेनों मैं 0 स्टार देना। तो मतलब ये कहने का है कि ये तो कहाँ जाना है पे अब आएंगे जरा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया बताऊं कि उबर का जो मालिक है ना, वो कैसे उबर बनी। उबर ऐसे बनी कि एक बंदा था, दीवाना था, पढ़ता था बहुत ज्यादा सा, लाइक था, कंप्यूटर इंजीनियर था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वो गया सर्दियों की शामों में पेरिस, वहां पे पड़ रही थी बर्फ की दिन रात ठंडी, और टैक्सी के लिए वो हाथ देता रहा, पायन खलोयो, पायन इधर जाना, पायन चुंगी अमृतसर दो, पायन वो कहता रहा, पायन मुझे पावे गज्जू माता उतार दो, पावे चुंगी अमृतसर उतार दो, मुझे ले जाओ। है गोरा था, कोई टैक्सी वाला ना रुका, किसी ने उसकी ना सुनी। तो उसको ख्याल आया कि मैं कादे वास्ते पढ़िया इन्ना ज्यादा, मेरे माँ प्यो ने इन्ना पैसा लाया मेरी पढ़ाई ते, मेरे को इन्ना दिमाग, तो मैं बिजनेस माइंड आदमी, क्यों ना एक स्कीम आई ਉਹਦੇ ज़हन च कि एक ऐप बनाई जाए। क्योंकि ये जो ऐपें हैं ये मास्टरमाइंड किस्म के लोग ऐसे बनाते हैं, और उस ऐप से पूरी दुनिया में लोग टैक्सियां मंगवाया करें टूं टूं करके सहूलत के लिए, ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। लेकिन उस बेचारे शरीफ को की पता थी कि ये ऐप उबर और करीम के नाम से एक दिन जाएगी पाकिस्तान में, और फिर वहां पे जो ड्राइवर होंगे वो तकलीफ, डबल तकलीफ, ट्रिपल तकलीफ, बेशर्मी तकलीफ पहुंचाएंगे, और कोई कुछ नहीं कर सकेगा। इतनी तकलीफ पहुंचाएंगे कि कोई बंदा हॉस्पिटल जाना चाहेगा और उबर ड्राइवर पूछेगा कहाँ जाना है, तो आगे से मैं कहूंगा शिफा हॉस्पिटल जाना है, कैंसर। फिर पूछेगा एक और कहाँ जाना है, मैं कहूंगा हॉस्पिटल जाना है, कैंसर। फिर पूछेगा शिफा हॉस्पिटल जाना है, फिर मैं उसे कहूंगा प्लीज ले जाओ, रिक्वेस्ट करूंगा, तो आ जाएगा और आके कहेगा सर कुछ ऊपर मिल जाएगा, कुछ ऊपर मिल जाएगा। मतलब कि जो उबर वालों ने लिखा है 220 रुपये दर, आप 250 दे दें। तो ये उनको क्या पता था कि पाकिस्तान में उबर निकालने का मतलब है कि तकलीफ खत्म नहीं होगी। तकलीफ से मुराद क्या है? तकलीफ से मुराद ये है कि लाहौर में कुछ साल पहले तक जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम था वो था जी 9 नंबर 11 नंबर। 9 नंबर 11 नंबर तो वैसे पैदल चलने को भी कहते हैं, लेकिन 9 नंबर 11 नंबर के 2 बड़े रूट थे। वो जो वैगनें थी ना, वो इतनी पता नहीं वो कहाँ से मुर्गियों के डब्बे निकाले हुए थे, मैं तो वैसे हैरान हूँ, छोटी छोटी वैगनें थी। तो उसमें ना
8 सीटें या 10 सीटें भी नहीं होती थी मुश्किल से, जगह यानी कि स्पेस, वो भी बल्कि आधे आधे बंदों की होती थी, इतने इतने बंदों की। और उसमें ना उन्होंने 40-40 बैठाए होते थे, मतलब तुम नहीं जाते थे कि वैगन के बाहर तक ना, और सारा लोग उसमें सफर करता था। उसमें बंदा ना ऐसे 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 सफर करते थे, सारा लोग, मतलब उसमें आप सीधे नहीं हो सकते थे, ऐसे ऐसे सफर करते थे, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर सैंडविच बन के। फिर तरक्की हो गई, मेट्रो आ गई, सब कुछ आ गया, चीजें बदल गई। सबसे ज्यादा तरक्की हुई जब उबर और क्रीम आई, लोग बड़े खुश हुए कि उबर आ गई, क्रीम आ गई है, और अब आपके फिंगर टिप्स पे सब कुछ आ गया। तो इसमें हुआ क्या, हुआ ये कि मैं आपको कुछ वाकया सुनाऊं कि उबर की अगर 100 दफा आपने जाना ना उबर पे, यानी कि ट्रैवल करना, तो 99% आपको जलील करेंगे, ठीक है, आपको टॉर्चर करेंगे। उस बंदे बेचारा जो पढ़ लिख के जिन्हें उबर बनाई, उसका सत्यानाश करेंगे कि सहूलत का, ठीक है, कहाँ जाना है, ठीक है, भाएं ना उस बंदा पूछे, हुण बंदा ये भी नहीं कह सकता रिश्ता वेखण जाना है किसी कुड़ी का, क्योंकि आजकल है भी माइंड कर जाते लोग, चलो यह कह लो कि भाएं मुंडे का रिश्ता वेखण जाना है, भाएं तुहाडा रिश्ता वेखण जाना है। हुण बंदा पूछे उबर ड्राइवर के घर ही कुड़ी वाले जा रहे होण उन्होंने वेखण वास्ते, तो उन्होंने बुला लैण, तो अगों कह दे नहीं सॉरी मैं नहीं जा सकता, तो बाद च घर जाके अम्मी नूं पुछना जाए सी कुड़ी वाले, तो कह दें कि नहीं वो नहीं सी आया, उन्हें कहा कि उबर ही नहीं मिली, तो उन्होंने पता लगे कि ओहो ये तो मैं अपने हत्था नहीं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारती। मिसाल ये दे रहा हूँ कि एक मिसाल के तौर पे मैंने हॉस्पिटल के लिए उबर मंगवाई, मेरी तबीयत खराब थी, मैं जा रहे हैं हॉस्पिटल, उनको पड़ी है अपनी लालच की, ठीक है, वो उधर से उसने हिलना नहीं आया, 10 दफा कैंसिल हुई। अगली बेशर्मी सुने, उबर वाला के तरीका चेक करें कि वो ना राइड लेते हुए अगली राइड बुक कर सकते हैं, क्रीम थे मेरा ख्याल, लेकिन या उबर थी सॉरी, राइड लेते हुए बुक कर ली और कैंसिल भी नहीं की, और मुझसे पूछा भी नहीं कहाँ जाना है। मैं शुक्र कर रहा था कि आ रहा है, मेरे बिल्कुल करीब पहुंच के मुझसे पूछता है 15 मिनट बाद, मैं खड़ा रहा, आया, कहता है कहाँ जाना है। मुझे चढ़ तप गई, मैंने कहा 15 मिनट बाद कहाँ जाना। मैंने कहा फोन किया उसे, मैंने कहा पहुंच नहीं तो मैं दौड़ के तेरे पीछे पहुंच रहे हैं, ठीक है, तो मैं तेरी गड्डी के उत्ते चढ़ जाना, ठीक है, तो तेन दसना कहाँ जाना। मैं कहा 15 मिनट तो मैं बेवकूफा खलोता, पाए ना आ रहे हैं, ठीक है। अगला वाक्य सुनो, मैंने उबर मंगवाई, सॉरी क्रीम मंगवाई, ये वाक्य क्रीम मंगवाई, तो मैं भैन भरा आई ने, मायोनीज भी है इन्हों की कोई बड़िया आ गई ने, इन ड्राइवर आ गई, सब ड्रामेबाजी चल रही। अच्छा वो क्रीम मंगवाई तो मेरे ना बिल्कुल 2 मिनट से खड़ा तो नहीं आ रहा, 15 मिनट गुजर के मैं उन्होंने आप ही मैसेज किया है, मैं इन्हें पूछे नहीं कहाँ जाना, मैं कहा भाई ना आ नहीं रहे, तो आगे से कहता कैंसिल कर दो। मतलब 15 मिनट बाद ख्याल आया उन्होंने कि मैं नहीं जाना तो कैंसिल कर दो ताकि मैनू पैसे पैन। मैं करीम के हैड ऑफिस फोन किया, मैं क्या अस्सलाम वालेकुम, क्रीम का जो हेल्पलाइन वाला था, मैंने कहा मैं ताड़ी क्रीम बंद करा देनी, ये आप बंद हो जाना। मैं इसने किया, मैं कहा ताड़ी क्रीम बंद हो जाएगी या मैं आप बंद हो जाएगा, ताड़ा ड्राइवर खड़ा, तो मैंने कहता कैंसिल कर। मैं कहा जे तुसी उन्होंने कैंसिल ना किया तो फिर देखिए, मतलब 15 मिनट मुझे वेट करा के कह रहा कैंसिल कर दो, ठीक। तो फिर यही लोग जब ये आ जाते हैं तो आपसे कहेंगे सर 5 स्टार देना, हाँ तेरे मुंह से गोल्डन मार करना स्टार बना दा, जिस तरह बच्चे बचपन से टीचर मिस नहीं सी बना दियाँ, आओ मैं तुम्हें यहाँ स्टार बनाऊँ या है तेनों 5 स्टार देना, तेरी हरकत है ना मजा ना स्वाद, 5 स्टार दे दो, बिल्कुल मजा स्वाद नहीं आए तो 5 स्टार दे दो, 0 स्टार भी नहीं देना चाहिए, वो 1 स्टार तक देना होता। मैं तो कहना 0 भी नहीं देना चाहिए, जेडे हुई हरकत करन, जेड़ा पूछे कहाँ जाना उन्होंने बाद च बुला अगर आ जाए ना तो उन्होंने ना 0 स्टार, क्योंकि फजूल सवाल कहाँ जाना। बांदर हाथ बंदूक आ गई, बांदर हाथ बंदूक आ गई का क्या मतलब है, आप लोग जरा समझें, बड़ी गहरी बात है, डूब के जाना। मैं खुल के बात करूंगा कि मतलब एक इतनी ज़बरदस्त ऐप है, उसका बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के कि कहाँ जाना के चक्कर में। मैं अपनी मिसाल ऐसी नहीं दे रहा, ये बड़ा ही एक जेन्युइन मसला है कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से बैठ के अभी उबर मंगवाऊंगा तो मुझे 1 घंटा उनके तरले करने पड़ेंगे कि भाईजान आ जाओ प्लीज़ आ जाओ, क्योंकि 100 बंदा मुझे ये कहेगा कहाँ जाना है और कैंसिल कर देगा, कैंसिल। इतने नखरे पाए, एडे नखरे तो यकीन करो सुनिया कुड़ियां तो नहीं होंगे जिन्हें ਤੁਹਾਡੇ बेसुरियां ਦੇ नखरे ने। यकीन करो तुम जो माइंड करना करो, ਤੁਹਾਨੂੰ बिल्कुल शर्म नहीं हैगी, क्योंकि मेरे साथ जो कुछ होता है तो ज़ाहिर बात है और भी लोगों के साथ होता होगा। मैं कई वाक़या सुनता हूँ ये कहाँ जाना वाले कि मिसाल के तौर पे इनको पहले आप उबर को मंगवाओ, 10 दफ़ा कैंसिल करेंगे, 11वां बंदा आएगा और आके फिर क्या करेगा, किराया बनेगा 171, ठीक है, मैं खुद तुझे ज़्यादा दे दूंगा बेशरम, ठहर जा। लेकिन क्या करेगा, उसे पूछो कितने पैसे, 180 सर। अच्छा 180, 9 रुपये खुद ऊपर बता दिए, फिर आप उसे 200 पकड़ा दो, 200 पकड़ा दो तो सर के सर 20 ऐड कर दो, ऐड, अच्छा ऐड कर दो, मैंने कहा कर दो, और बाद में 20 ऐड भी नहीं किए, 29 रुपये लेके आराम के भाग गया। तो कहने का मकसद है कि ये इनकी हरकतें हैं और मोस्टली मेजोरिटी की। और फिर यही लोग कहते हैं हम गरीब बेचारे क्या करें, ठीक है, मतलब
इंसान में कोई अल्लाह तवक्कल होना चाहिए और एक दूसरे की, मुझे बाज़ औक़ात इनके तरले करने पड़ते हैं कि भाई, मैं अब आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। मैंने एक जगह से जाना था, मुझे बस लेनी थी, बस ज़रूरी था, मैंने अर्जेंट जाना था, मुझे बस पे जाना पड़ा। हालांकि मैंने उस दिन टैक्सी पे जाना था, लेकिन मुझे बस पे इसलिए जाना पड़ा क्योंकि ये पिछले दिनों ये जो चल रहा था धरने शरने का मसला, तो वहाँ से टैक्सी का कोई इशू था, बहरहाल जो भी, तो वो मुझे एक ही बस जा रही थी, तो मैंने उबर कराई, वो आ गया। तो जब वो आ गया तो उसको कहीं, उसने मुझसे पूछा था कहाँ जाना है, बताया कि उधर जाना है। उसको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई। जब आ गया, मैं बैठ गया, तो मुझे अदर रास्ते में जाके कहता, पैन किसे जाना है? मैंने कहा तुझे बताया तो था कि फलां बस स्टॉप पे जाना है। तो कहता सर उतरे, कैंसिल कर दें। मैंने कहा क्यों? कहता सर मुझे गलतफहमी हुई थी, उतरे, कोई और उबर मंगवा ले। मैं क्या यार, शर्म करो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, एक बस है वो गुजर जाएगी। अच्छा, वहां पे वो अकड़ गया। अब मैं सोचूं कि इससे लड़ूं, उबर वालों को फोन करूं, क्या करूं? मैं, यकीन करें, इतना मजबूर हुआ, मैंने उसके तरले किए, उसको मैंने हाथ लगाया, मैंने कहा भैन तेरी मेहरबानी, मैनू छड़ दे, मैं तेनों दुआवां दवांगा, मैनू छड़ दे। मतलब जिस तरह बंदा किसी ਨੂੰ कहना नहीं, मतलब तरले करने आ जाता, मतलब मुझे तरले करने उसे पड़ गए कि भैन छड़ दो मेरी, ठीक है, तो मेहरबानी तुम्हारी। अच्छा, मैं उसे रिक्वेस्ट करके वहां तक पहुंचा, तो जब बिल बना 540 रुपए, तो मुझे कहता है, मैंने 1000 रुपया दिया तो 700 रुपया काटा उसने। तो कहता कि भैन मैं इतने आना नहीं सी, ਤੁਹਾਡੀ वजह तो आया, 160 रुपये ज़्यादा लिए। अब मेरे पास उस टाइम टाइम नहीं था कि मैं उबर वालों की फ़ोन करता, उसकी कंप्लेन करता, या उसे कसूने मारता, या पुलिस में जाता, या कुछ भी, यू नो दैट, क्योंकि मैं अपनी सेहत का भी देखना था, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। लेकिन मैंने कहा यार, ये क्या बेशर्मी है, ये गरीब फिर इसलिए गरीब रहते हैं क्योंकि ये हराम है, हराम है कि आप अगले को टॉर्चर करके कमाई कर रहे हैं, अगले को टॉर्चर करके जिच करके कमाई कर रहे हैं। एक एसओपी इनका नहीं होता, गाड़ी अपनी गंदी होती है, मास्क पहना नहीं होता, ठीक है, और इनकी गाड़ी में सालन का डब्बा लेके बैठ जाओ, पान सालन ना डोल जाए, एक बैग ज्यादा लेके बैठ जाओ, मुंह बनाने शुरू कर देते हैं, ठीक है, पैड़ा सा, अभी पैड़ा सा होता है और बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तरले करके इनको बुलाना पड़ता है। ये है सहूलत जो कि पूरी दुनिया में आई, उबर करीम। मुझे पता वहां पे भी आप तंग होंगे, अमेरिका में भी बहुत रो रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे तो बेड़ा ही गर्क है, तो कोई मतलब हाल ही नहीं है उबर करीम। अब इन ड्राइवर आ गई है। अच्छा, फिर अब एक नई इनकी आई है स्कीम कि आजकल बैठो ना उबर पे, तो कहते हैं थोड़ी देर आगे जाने के बाद, सर मैं भी आप राइड कैंसिल कर दें, मैं आपको वहां छोड़ दूंगा, जितने पैसे बनेंगे आप उतने ही देना, लेकिन कैंसिल इसलिए कर दें क्योंकि उबर वालों की नज़र में कैंसिल हो जाएगी तो वो जो उनका शेयर है वो उनको कम जाएगा, जब मतलब उनके परसेंटेज कम जाएगी। फिर इस तरह की रिक्वेस्टें करेंगे, फिर वहां जाकर पहुंचोगे, फिर कहोगे जी सर 5 स्टार दे दें। अच्छा, अपने नखरे, अपनी ख्वाहिशें, अपनी फरमाइशें, मतलब तेनों मैं कुछ और ही ना देता है, लेकिन अब हमारी दफा जिच जलील बेड़ा गर्क, ठीक है। अच्छा, अब मुझे जो बंदा पाकिस्तान में रहता है और उसने उबर कभी यूज किया है और उसके साथ कहाँ जाना हुआ है, ठीक है, और उसकी तबीयत खराब हो गई है इस कहाँ जाना पे, आप लिटरली यकीन करें, एक दिन ऐसा हुआ मेरे साथ, मैं उबर करीम दोनों मंगवा रहा था, लिटरली मुझे 1.5 से पौने 2 घंटे लगे उनको मना के बुलाने पे। हालांकि मैंने एक जगह से दूसरी जगह जाना था और दोनों जगह ऐसी थी इस्लामाबाद के अंदर जो कि ना ज्यादा करीब थी ना ज्यादा दूर थी, बिल्कुल मुनासिब थी, रेंट फेयर भी मुनासिब था, सब कुछ ठीक था। मैं दंग रह गया कि ये क्या कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये निकले हैं कमाई करने और फिर रोना रोते हैं, हम गरीब हैं बेचारे, क्या करेंगे, कंवारे ही रहोगे, ठीक, शादीशुदा भी कंवारी रहेंगे, मतलब हरकतें ही नहीं है ना। मतलब हम लोग अच्छा फिर लूटते हैं, समझते हैं कि ये जो गाड़ी में मेरे बैठा है ये पता नहीं अरबपति है, इसको लूट लो, खा लो, नोच लो। मतलब वो भी मेहनत करके पैसे कमाता है, वो गाड़ी में बैठा है, नहीं तो वो अपनी लेक्सस से या V8 से ना जा रहे हैं उधर, लेकिन नहीं, एक दूसरे को नोचते हैं और समझते हैं कि हमारा बस हक है। तो खैर सब चीजें जायज हैं, टिप भी ले लो, पैसे भी ले लो, 5 स्टार भी मुंह पे ले लो, नक पे भी ले लो, लेकिन ये जो कहाँ जाना की बदतमीजी है ना, ये जो हर बंदा करता है, बिला वजह करता है और फिर कैंसिल करता है, तो इसका पुत्र अब मैं इलाज लगा लूंगा तुम लोगों का, उबर वालों का भी करूंगा इलाज, करीम वालों का भी करूंगा और ड्राइवरों का भी करूंगा। अब मैं बिला वजह इनके साथ कहाँ जाना किया करूंगा और आपको दिखाया करूंगा कि इनके साथ जो क्या हो रहा है, क्योंकि इन्होंने मुझे जो 6 महीने टॉर्चर किया ना, अब ज्यादा हो गए क्योंकि ये बढ़ते जा रहे हैं। वही मैंने बंद रात बंदूक वाली बात बताई है ना कि इनको अच्छा कहाँ जाना लिखना आ गया, पढ़ना लिखना आ गया, तो अब इसको यूज करना शुरू हो गए हैं। वो एक बेचारा पढ़ लिख के उसने उबर बनाई इतनी मेहनत करके, तो उबर की वो जो मालिक की मैं बात कर रहा हूँ उसकी स्टोरी मैंने गूगल से पढ़ी है, मैंने नहीं पता, लेकिन वो जो स्टोरी पढ़ी है गूगल पे, पता नहीं सही है कि गलत है, आप बताएं। लेकिन बहरहाल क्योंकि कल को लोग स्टोरियां, फिर आपको पता है वो तो जब एक बंदा कामयाब हो जाए तो बड़ी दुनिया बड़ी स्टोरियां लिख देती है, लेकिन ये वाकया लिखा हुआ है गूगल पे, ये जो बर्फबारी पेरिस वाला, तो क्योंकि स्टोरी का क्या, स्टोरी का तो कल को आपको पता है मैं फेमस हो गया, मेरे सब्सक्राइबर ज्यादा हो गए, मैं जरा स्टार टाइप आदमी हो गया, तो लोगों ने कहना
ਇਹਦਾ ਤੁੱਕਾ ਲੱਗਾ, ਇਹਦੀ ਲੱਕ ਸੀ, किस्मत सी, बस नवा नवा होया है। अजीब अजीब बातें करेंगे, भूल जाएंगे, क्योंकि जो नए लोग आएंगे, नई एंट्रियाँ होंगी, जो नए यूज़र होंगे, नए व्यूअर होंगे, वो उनको नहीं पता होगा कि ये बेचारा एक ज़माने में फटी हुई जैकेट पहन के मजबूरी में बैठ के मेहनत करता था, बोलता रहता था कि लोग सुने उसकी बात, और एक दिन लोगों ने सुनी, ठीक है। उनको वो ज़माना भूल जाएगा कि एक ज़माना था ये फटे कपड़े पहनता था, तो आज इसके पास मतलब समझ रहे हैं। तो बहरहाल ये एक चीज़ होती है, लेकिन ये बाकी बातें अगली वीडियो में करें, बड़ी लंबी होगी, क्योंकि मैं तो ये ऊबर आ रहा हूँ कि किससे सुनाने बैठा तो ये बड़े ज़्यादा होंगे। मैं सोच रहा हूँ अगली वीडियो में आपको ना स्क्रीनशॉट दिखाऊं कि ये कहाँ जाना के साथ क्या तमाशे लगते हैं। मेरे साथ बड़े तमाशे लगे हैं, मुझे हॉस्पिटल नहीं लेके जाते बेशर्म। बाकी ये कि अब ये तपेंगे कि बेशर्म कह रहा, तो और क्या, मैं बीमार ही, तो ब्लड प्रेशर आई है, मुझे कहाँ जाना है। अच्छा चलें ठीक है, जाना है वहाँ, चलें कि नहीं। ड्रामा _और हकीकत इंस्टाग्राम का आईडी है, जिसने कहाँ जाना है वहाँ पे मैसेज करे कहाँ जाना है, मैं बताऊंगा कहाँ जाना है। अल्लाह ताला आप सब पे अपना फजल करे। चैनल सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं जल्दी 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 फेमस हो जाऊँ। कर दें फेमस यार, और मतलब सब्सक्राइब कर दो यार, कर दो, यकीन करो, ये देख लें हालात देख लें। मतलब फन अपनी जगह, लेकिन सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि आप भी ऊबर ड्राइवर की, अच्छा ऊबर ड्राइवर क्रीम ड्राइवर तो मुझे कभी भी सब्सक्राइब नहीं करेंगे, मुझे पता है, लेकिन बंदे तो पुत्र होगे, करोगे। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो तो इजाजत दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।